अभी यहाँ पर शाम का समय हो रहा है और बेटी जो है ना अपनी ड्रेस वगैरह तैयार करके रख रही है, टाई बेल्ट लगा के तैयार करके रख रही है। कह रही कि मम्मी कल सुबह जब स्कूल जाएंगे तो अपना उठा उठा के पहन लेंगे, आपका भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अभी से अपना सामान लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी बेटा जो है ना अभी सो रहे हैं। सुबह के 5:15 बजे हैं, मैं उठ चुकी थी। तो मैंने सोचा अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, फिर भी करना है तो अपना टाइम से कर लेती हूँ। फिर नहा धो के ना पूजा करके बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी कर दूँगी। तो सुबह सुबह झाड़ू करने के बाद फिर पोछा लगाने का काम शुरू हो जाता है। तो अभी फटाफट से ना पोछा निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं ना पोछा लगा रही हूँ, बस फटाफट से पोछा निकाल दूँगी। डस्टिंग वगैरह भी कर लिया है और मैं बच्चों को थोड़ी देर के बाद उठाऊँगी। एक बाल्टी गर्म पानी लगा दिया, पहले मैं नहा लूँगी फिर एक और लगा दूँगी, दोनों बच्चे नहा लेंगे। बस थोड़ा सा पोछा रह रहा है बाहर की साइड का, इसको निकाल देती हूँ और पायदान डाल दूँगी। फिर यहाँ पे बाल्टी इधर रख लेते हैं, देख सकते हो आप दूसरी साइड बाल्टी दिखाई दे रही है। तो पानी लगा दिया था मैंने रोड से गर्म होने के लिए। रोड एक दिन ख़राब हो गई, फिर अगले दिन सही करा के लानी पड़ी, काम नहीं चलता क्योंकि अब जब ठंड होती है पानी गर्म करने के लिए चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है क्योंकि चिड़ियाओं की चहल पहल, एकदम शांत माहौल और सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। दरवाजे खोल देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं बाहर। और सुबह सुबह बोलते हैं कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी आती है घर पे। बाहर गलियारा से कह देते हैं, मतलब रास्ता बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं गांव में। जैसे एक बहन बोल रही थी कि गोबरी बोल रही है, लीप ना बोल दो। तो देखो गांव के हैं तो गांव की ही भाषा आती है। ऐसे गांव में गोबर फेरना बोलते हैं, लीपना बोलते हैं, वो सॉरी गोबरी फेरनी बोलते हैं, लीपना भी बोल देते हैं बहुत लोग। पर हम तो सीधे साधे जो हमको सही लगे वही हम बोल देते हैं। तो सुबह सुबह देखो कौवा बोल रहा है, हल्का हल्का सा जो है ना धुंध है, ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी है। पर कल बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी फ़िलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, अभी बजे हैं 6:15 और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो अभी मैं उनके लिए ना जो ना उनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ और दोनों को फिर उठाती हूँ, नहाऊँगी। वही गाड़ी आएगी अब जब 7 बजे आती है। तो अभी थोड़ा टाइम है, इतना नाश्ता वास्ता आराम से तैयार हो जाएगा। नहा ली हूँ, ये वाला सूट मैंने डाल लिया है। पूजा करूँगी अभी बाद में बच्चों को भेजने के बाद, या फिर अभी कर लेती हूँ, देखती हूँ दो में से एक चीज़ के लिए। पूजा में टाइम लगता है, पूजा तसल्ली से करनी पड़ती है। अभी जल्दी जल्दी करी ये चीज़ें नहीं, थोड़ा ये है कि एक बार पहले नाश्ता वगैरह तैयार कर दूँ या फिर पहले पूजा कर लूँ। तो झाड़ू पोछा मेरा सब सुबह का हो गया। कपड़े आज मुझे धुलने नहीं है। बाहर देखो चिड़ियाओं की चहचहाहट हो रही है, बड़ा बड़ा सुपर सा मौसम हो रहा है। 2-3 बाल्टी भर के रखनी है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किचन में थोड़ी देर के बाद। लंच बॉक्स पैक करना है। लंच के लिए अपनी कह रही है मम्मी जो वैसे लंच आते हैं उनमें अंदर स्टील के, बाहर प्लास्टिक की बॉडी वाले भी वाले लंच बॉक्स दिला दो। देखो आज तो शनिवार हो गया है, वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे और आज का मैंने कहा एक दिन का निभा लो, या तो कल या फिर आज मैं दिला लाऊंगी इनको लंच बॉक्स। लंच बॉक्स की समस्या ज़रूर ख़त्म करूँगी क्योंकि प्लास्टिक के मैंने सारे ना एक साइड रख दिए हैं, वो मुझे अब इनको नहीं देने हैं। मैं इनको दूंगी तो स्टील के लंच बॉक्स हैं, 2 उनमें दे रही हूँ, प्लास्टिक वाले तो बिल्कुल नहीं देने। तो वे जो जैसे ही बता रही है ना वे वाले इनके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बोलो। बच्चों की गाड़ी आ चुकी है और ये अफर तफरी मचा रखी थी, चलो मम्मी जल्दी करो गाड़ी आ गई है। मैंने कहा गाड़ी वाला छोड़ के नहीं जाएगा, उसको पता है आने लग रहे हैं, दिख गए तो फिर तो वो खुद ही रुकेगा 1-2 सेकंड। दरअसल क्या हुआ ना, अंदर से फ़ोन उठा के लाई, फिर बैग उठा के लाई। तो अभी बच्चे जो है ना निकल चुके हैं। 7 बजे इनकी गाड़ी आ जाती है, कभी 7:10 पे भी आ जाती है। ये इनका फिक्स टाइम हो रखा है। तो मैंने सोचा जब भी इनको भेजना है तो पहले इनका ही करती हूँ, बाद में अपना करती हूँ। नहा धो के अपनी पूजा कर ली, गोपाल जी नहा दी। उसके बाद जो है ना ये तकियों के कवर 2 हफ्ते हो गए, अब सिलूँगी जब सिलूँगी। आज सोचा इनको कर ही देती हूँ। सिलाई मशीन फिर गड़बड़ कर रही है, सिलाई नहीं दे रही है, तेल भी गिर दिया। मेरे को लग रहा है कि एक बार ये सारी खुलेगी, उसके बाद जो है इसके सारे पुर्जे धोए जाएंगे, तेल में अच्छे से मशीन की सफाई होगी अंदर से बाहर तक, तब जाकर ये सही चलेगी। टाइट चल रही है और अब सिलाई भी नहीं दे रही, फिर कुछ गड़बड़ हो रही, बार बार पैसे लग। डायनासोर भी पकड़ा गया, अपने जंगल में गया डायनासोर, अपने जंगल में गया शेर, किसी हाथी का जंगल था।
बढ़िया गाना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ताली बजाओ, ताली बजाओ। बजा दी। बढ़िया करो। ये बज गई, क्लैपिंग क्लैपिंग। अब सुनाओ। वही गाना। एक से था, एक डायनासोर था। जरूरी बोलिए। शनिवार से संडे कब हो गया पता ही नहीं चला। कल फ़ोन उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी सी वीडियो शूट करी, फिर हिम्मत ही नहीं हुई फ़ोन उठाने की। तबीयत थोड़ी डाउन सी थी। एक तो ना मौसम बदल हो रही है, तो सर्दी लगी थी, सर में दर्द था। 2-3 दिन से इतना दर्द हो रहा था सर में। भाई कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इतनी खूबसूरत थी जो नज़र लग गई। तो कहते हैं कि नज़र तो काले धोले को कैसे को भी लग जाती है। पता नहीं इतना सर में दर्द हो रहा है। गोली खा ली, चूरन खा लिया, फिर शाम को फिर दवाई खा ली, सर का दर्द ही बंद नहीं हुआ। 3 दिन से इतना दर्द हो रहा था सर में, बेहिसाब दर्द हो रहा था। फिर मैंने बेटी को कहा कि मेरी एक बार नज़र फाड़ दे, पता नहीं क्यों सर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा। दवाई नहीं लग रही बिल्कुल भी, चूरन खाने के बाद भी बंद नहीं हुआ। जड्डा सा लगा, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मेरी नज़र था तो मेरे सिर में चैन पड़ी। इतना दर्द होता मेरे सर में, कुछ पता नहीं क्यों। नज़र लग जागरण नज़र लग गई। वो गाउन सब कह रहे थे यहाँ पर भी वो अच्छा लग रहा है, तेरा सुंदर लग रही तू इसमें। और एक बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, दिवाली आने वाली है, किस किस की क्या क्या खरीदारी होगी बताया तो आपने, है नहीं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। आपके बार कौन दिवाली मनाने अपने घर जा रहा है? जो बाहर शहर में लोग रहते हैं, जिनके घर है गांव में, वे गांव जा रहे हैं या शहर में ही मना रहे हैं, या कौन कौन किसके पास दिवाली मनाने के लिए जा रहा है। तो आपकी दिवाली कुछ स्पेशल हो जाए। हम गरीब लोगों का क्या होता है कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, अपना सीधी सादी दिवाली मना लेते हैं। बड़े बड़े लोगों के बहुत घरों में मैंने देखा झालर वगैरह लगाते हैं, बड़ा सजाते हैं, हम करते हैं। हम अपने उसके अनुसार चलते हैं। एक बहन ने कमेंट किया था कि ज्योति जी कुकर ले लो, तो हाँ कुकर लूँगी मैं। आपके सोच रही हूँ कि धनतेरस वाले दिन ले लूँ। कुछ नया बर्तन लेना पड़ता है, तो धनतेरस वाले दिन ले लूँ या 1-2 दिन पहले ले लूँ। पर शुभ तो है ना, धनतेरस के दिन ही माना जाता है। बहुत भीड़ लगी रहती है बर्तन वालों के। तो चाहिए भी कुकर, ये ख़राब हो रहा है। इसको कुकर को तो कुछ लगाते ही नहीं है, कभी लेके जाएँ तो बताते हैं कि 60-65 रुपये का है बस। ये इतना भारी कुकर 60-65 रुपये का लगाते हैं। बताओ जी क्या वो हो गया। 100-150 का भी नहीं लगाते हैं। हाँ छोटा, चलो इसको देके जो भी जाएगा, जितने का भी जाएगा, अपना नया ले लेंगे। अब की बार काम नहीं चल रहा। बिना कुकर के कढ़ाई में, कहीं पतीले में, कहीं भगोने में सब्ज़ी बनानी पड़ती है। कुकर है तो अपना दाल उल बनाने में भी दिक्कत है, तो फटदनी सी बन जाए तो लेना पड़ेगा। अभी मैं उसको घर में भी सोच रही हूँ थोड़ा कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी मुझे ट्राई मारनी पड़ेगी बाज़ार में 2-4 चीज़ों की। सोचा था यहाँ चांद का पर्दा बना दे खाली, पर नीचे तक का फिर जब बनाने के लिए डंडा लगवा रखा था, फिर नीचे तक के लगवाएंगे, ऊपर ऊपर के क्या लगवाएं। अभी थोड़ा बजट सही नहीं चल रहा है। एक बहन है, मैं उनकी आईडी का नाम नहीं बताती हूँ, पर वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हें ही बोल रही हूँ। बाकी सब लोगों को चलो ठीक है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। स्कूल को लेके लोग बोलते हैं, वो बिल्कुल बात सही है, गलत नहीं है। मैं किसी का कोई गलत रिप्लाई यहाँ नहीं करूँगी कमेंट का। और एक बहन है, अक्सर उनके जब भी कमेंट आते हैं वो ऐसे लगते चुभते ही आते हैं कि मुझे अफसोस सा होता है कि एक औरत का डीपी उन्होंने लगा के रखी हुई है। ये भी बता देती हूँ, एक औरत होकर दूसरी औरत को नीचा दिखाने पर लगी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे बोलते तो यही हैं लोग कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन मानते हैं, पर सब एक सने नहीं होते हैं, सब एक जैसी नहीं है। बहुत औरत एक दूसरी औरत का दुख समझती है, तकलीफ समझती है। तो यहाँ पे वो जब भी कमेंट करती हैं नेगेटिव ही करती हैं, और बातों को जब भी बोलती हैं उल्टा ही बोलती हैं। उन्होंने बोला कि तूने क्या इतना खाना बना दिया जो इतना गुनगान गा दिया। गुनगान नहीं गाया मैंने। मैं कभी किसी चीज़ को करके ये नहीं बखानती कि मैंने ये कर दिया, मैंने उनके लिए वो कर दिया, इनके लिए ये करवा दिया, उनके लिए। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि जो मैंने खुद से अपने आप से जो कुछ किया है आज तक, उस चीज़ के लिए वो करती हूँ और दिखाती भी हूँ। और की हुई चीज़ें बताने की कम कोशिश करती हूँ। तो मैंने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको बताऊँ, पर उनकी कहीं भी कोई गिनती नहीं है। ना मैं गिनती करना चाहती, ना मैं लोगों की निगाहों में महान बनना चाहती। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं वो चीज़ें दोहराऊँ। वो चीज़ें मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरी सास जानती है मैंने क्या किया है, गांव बस्ती के लोग जानते हैं। जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी तब मैंने अपनी जी जान लगा दी इनकी वो करने में,
किसी भी चीज़ की कोई तंगी महसूस ही नहीं होने दी, हर सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश करी। फिर चीज़ें ख़राब हुई, यहाँ मैं अपना ना गुणगान कर रही, ना मैंने बता रही कि मैंने ये लगवाया वो लगवाया ये करवाया, कुछ नहीं मैं बता रही। फिर चीज़ें ख़राब हुई, रिश्ते इतने ख़राब हुए, फिर थोड़े ख़राब हुए, फिर घने हुए, फिर बीच में मनमुटाव बढ़ते चले गए। नतीजा आज आप लोगों के सामने। सबने ये भी बोला कि सास को देते तो सही खाना। एक बार हुई पे ही मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी सास को खाना दिया। मेरे को किसी ने बोला कि सास को भी खाना दे दिए, धोती दे दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने खाना भिजवाया उनके लिए, और एक साड़ी थी शायद, हाँ, जो मैंने भिजवाई उनके लिए। तो उन्होंने वो साड़ी और वो खाना जो है ना वापस करा दिया कि मैं नहीं खाती, मैं नहीं लेती। तो फिर बताओ, जिसने एक बार ठुकरा दी या वापस करती, तो उसे बार बार, ये हुई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वापस कर दो। कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, हुई कभी वापस नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि चाहे आपस में कितना भी झगड़ा हो, पर किसी की हुई, किसी के बेटे की शुभ की रोटी वापस नहीं फेरनी चाहिए। भगवान को भी बुरा लगता है, भले तुम उससे मुंह से बोलो या ना बोलो, मतलब रखो या ना रखो। तुम ले लेते उसको, गाय को घेर देते, मत खाते, मैं कौन सा देखने आई थी। साड़ी थी, आप मत पहनते, अपनी ननद को दे देते, अपने से बड़े को दे देते हैं। पर दूसरों का लाया हुआ अन्न, मेरा अनादर नहीं, भगवान को भी बुरा लगा, उनका भी अनादर कर रहे। वापस कर दी उन्होंने, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप ले ली मैंने। फिर अपना जो है ना साड़ी किसी को दी थी शायद, अब तो ध्यान नहीं है। खाना मैंने गाय को दे दिया उस टाइम। मैं क्या करती जब उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। इसलिए मैंने उनको, मैं दोबारा बिगलवाने के लिए कि फिर से कोई मेरे बेटे की रोटी बगेल ले या उसके शुभ की रोटी बगेल ले, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा नहीं दी। जब उन्हें हमारे हाथ से भी, हमारी चीज़ों से भी जहर है। हमारे सामने तो इतनी चीज़ें होती हैं। कल मेरे पास मौका था कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए चीज़, अपनी सास का व्यवहार जो कर रही थी उस टाइम, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं नहीं समझती ज़रूरी दिखाना कि उनको लोग उल्टा सीधा जब बुरा करते हैं तो बोला जाता है। अब बस नहीं, मैं किसी को दिखाना चाहती कि उनका व्यवहार किस तरह का है। छोड़िए, जो कर रही हैं करने दो, कब तक करेंगे, और कर ले बाकी ज़िंदगी में वो। मैं तो अब जब बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी झिगड़ घिच पिच और सात दिन की ड्रामेबाजी चौंसलेबाजी, ये देख कर खून फूकना, पास होते हुए भी हस्बैंड पास नहीं है, साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। समझा के, आप लोगों ने बोला कि ज्योति जी पहल करो, समझाओ, बात करने की कोशिश करो, वो मैंने की है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कोशिश की थी बात करने की, हस्बैंड से समझाने की, पर वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करने का उनका मन ही नहीं है, साथ ही नहीं। जब वो समझना ही नहीं चाहते तो फिर अब मेरी समझाने की सीमा जो है ख़त्म हो चुकी है, और मैंने एक बड़ा फैसला ले लिया। जल्दी ही वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए बस, और इस बारे में क्या ही बात करें, एक अगले ब्लॉग में आप लोगों को मिलेंगे। अपना अभी अगला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मिलेंगे।